खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया के दूरसंचार सलाहकार समिति सदस्य बने निशित श्रीवास्तव निशु। अब खबर विस्तार से। बलिया जनपद के भरेगु आश्रम क्षेत्र के रहने वाले निशित श्रीवास्तव निशु को दूरसंचार सलाहकार समिति सदस्य मनोनीत किया गया है। ये नियुक्ति बलिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि निशित श्रीवास्तव निशु के पास दूरसंचार क्षेत्र में विशेषज्ञता है और वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी नियुक्ति के उपलक्ष्य में बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर पर उनके चाहने वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। निशित श्रीवास्तव निशु ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य बनाने का श्रेय उनके नेता नीरज शेखर को जाता है और उन्होंने उनका धन्यवाद किया। निशित श्रीवास्तव निशु ने कहा कि उनका पहला कर्तव्य है कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। उन्होंने ये भी कहा कि वे नेटवर्क की परेशानी को दूर करने के लिए काम करेंगे और जिन जगहों पर टावर नहीं है वहां पर टावर लगवाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी। मैं निशित श्रीवास्तव निशु, इस समय मैं दूरसंचार विभाग का सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत हुआ हूँ। कल जिस तरह दूरसंचार ने इसका मनोनीत सदस्य किया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे पूरे बलिया वासियों के लिए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिला है आपको, तो क्या रहेगा आपका प्राथमिकता है सर? मैं अपने नेता आदरणीय नीरज शेखर जी को मैं साधुवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा। मेरे नेता श्री नीरज शेखर जी का मुझे बहुत विशेष आशीर्वाद मिला है और दूरसंचार विभाग का जो सहयोग मुझे मिला है मैं उसके लिए आभारी हूं। और आगामी बलिया में जितने भी बीएसएनएल से लेके जितने भी उसमें दुश्वारियां रहेंगी सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी नेटवर्क संबंधित दिक्कत आता है उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कराएंगे। जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं इस समय जो मार्केट में जियो और अन्य कंपनियां हावी हैं, तो उस बीच बीएसएनएल एक समय था कि अपने ज़माने में हीरो हुआ करता था, लेकिन इस समय क्या प्राथमिकताएं रहेगा, किस तरह आप लोगों को इसकी तरफ जुड़ाने जो भी कंपनियां इस समय हैं, वो कंपनी इस समय जियो हो गया चाहे जो भी अन्य कंपनियां हैं, उनका टैरिफ प्लान देख लीजिए और बीएसएनएल का टैरिफ प्लान देख लीजिए। जितने भी दिक्कतें इस समय बीएसएनएल के अंतर्गत आ रही है उस चीज़ को सही करा के जहां टावर नहीं उस टावर को वहाँ लगवा के जितनी भी परेशानी है उसको दूर किया जाएगा अधिकारी से बात करके। भारत स्विच जो आपका बीएसएनएल है, कहीं ना कहीं देखा जाता है एक आम पब्लिक के लिए भी इसमें सामान्य रिचार्ज है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है नेटवर्क का। लाइन कट जाता है तो नेटवर्क गायब हो जाते हैं, लाइन आता है तो नेटवर्क रहता है। ऐसे सबसे बड़ा समस्या ये शहर में बना रहता था। इसको लेकर क्या आपका प्राथमिकता रहेगा सर? नहीं, इसी चीज़ के कल टीडीएम साहब से मेरी बात हुई। कल तो पहले दिन मैं अभी टेलीफोन विभाग गया था, वहाँ अधिकारी से बात हुई और इस सारे विषयों पे एक एक बिंदुवार चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि जितनी भी समस्या है इस चीज़ को दूर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये जो गांव अंचलों में आता है सर, शहर में तो मानते हैं कि लाइट आने पर भी नेटवर्क आ जाते हैं, लेकिन आप कुछ गांव बलिया से बाढ़ हुआ, सातवार हुआ, रेवती हुआ, ऐसे शहरों में जाने पर बीएसएनएल का टावर ही गायब हो जाते हैं। नहीं, देखिए जहाँ टावर नहीं है वहाँ तो दिक्कत रहेगा ही। इस चीज़ को ही आगामी हम लोग बने हैं इस चीज़ के लिए, जितने भी सलाहकार हम लोग उसमें सलाह दे के अब जहाँ ये दिक्कतें आ रही उस चीज़ को दूर कराने का पूरा आदमी प्रयास करेगा। जिस तरह बलिया वासियों के द्वारा आपको बधाई मिल रहा है, उनके लिए क्या आप कहेंगे? दो शब्द, कहीं ना कहीं इतने बड़ा पद मिला है तो लोग बधाई आपको लगातार रात से। मैं अपने सारे गार्जियन स्वरूप अभिभावकों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने सभी बलिया वासियों जो भी समस्याएं हैं एक बार मुझे अवगत कराएं बीएसएनएल से, मैं उस चीज़ को प्रयास करूंगा दूर कराने के लिए। आज जिस तरह बालेश्वर मंदिर पे आपको माला बनाकर लोग मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं, तो क्या उनके लिए कहेंगे जो समय निकाल कर आपके पास आए? और आप सारे लोग मेरे गार्जियन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे इष्ट हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों का स्नेह हमेशा मिलता रहे और आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के नक्शे कदम पे मैं खरा उतरूं।